के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका भाग 3 श्रद्धा मनु सर्ग जयशंकर प्रसाद की कामायनी से, जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं अथवा विज्ञान वर्ग के, दोनों के लिए ये निर्धारित है। 2 भाग इसके हो चुके हैं, आज आपका तीसरा भाग है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह परीक्षा में लिखने से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्दार्थ, भावार्थ और प्रश्न के साथ साथ किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं वह भी बताऊंगी, और किस तरह से आपको प्रश्न पत्र में उसका उत्तर लिखना है ये भी। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ मेरे चैनल में। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी लिख दें। तो आइए प्रारंभ करें बिना विलंब किए। पहला है पहले आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसे इस तरह से जूम कर दें। आप अपनी पुस्तक में भी इसे देख सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि नहीं देखना चाहते तो आप इसमें भी देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। और इससे पूर्व का आपको बता दें कि जब प्रलय काल के बाद में मनु बैठे थे उदासी से युक्त, यानी उदासीन बैठे थे, तो वहीं पर मनु के पास श्रद्धा का आगमन होता है और श्रद्धा से उनकी बातचीत होती है। और उसमें पिछले में तो जो पिछला पद्यांश था, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन प्रकृति के माध्यम से कवि ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। लेकिन इसमें मनु और श्रद्धा की आपसी बातचीत है, वार्तालाप है, जिसके माध्यम से जगत के सुख दुख और उन जगत की वेदनाओं का मूल कारण तथा आपसी वार्तालाप के माध्यम से भारतीय दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करें। सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब जो श्रद्धा है मनु से कहती है कि सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, मैं ललित कलाओं का ज्ञान, ललित कलाएं यानी भारतीय शिल्प कलाएं, जैसे संगीत, कविता, इस तरह की जो कलाएं होती हैं उन्हें ललित कलाएं कहा जाता है। तो सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, मैं गंधर्वों के देश में रहकर ललित कलाओं का सीखने की इच्छा रखती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की बहुत प्यारी संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती, जब हिमालय पर्वत की ओर मेरी दृष्टि जाती है तो प्रश्न करता है, तो मेरा मन अधीर होकर अधैर्य धारण करके प्रश्न करता है कि धरा की ये सिकुड़न भयभीत, यानी जो उसका हिमालय का आकार है उसके लिए श्रद्धा कह रही है कि ये धरा की पृथ्वी की सिकुड़न है, यानी सिकुड़ कर पृथ्वी एक नए आकार में परिवर्तित हो गई है, ऊंचे आकार में परिवर्तित हो गई है और वही हिमगिर बना है। तो धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। और इस प्रकार से क्या पीर है, ये कैसी सिकुड़न पृथ्वी पर है। बढ़ा मन और चले थे पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। और जब मन में इस तरह की इच्छा उत्पन्न हुई तो क्या हुआ कि बढ़ा मन और चले थे पैर, मन बढ़ा अर्थात मन को जानने की जिज्ञासा हुई और पैर उधर ही आगे की बढ़ने लगे। शैलमालाओं का श्रृंगार, शैलमाला यानी पर्वत मालाओं का प्रकृति के द्वारा किया गया ये अद्भुत श्रृंगार मन को वास्तव में मोह लेता है। आँख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार। और आँख की भूख मिट गई जब इस नैसर्गिक शोभा को, प्राकृतिक शोभा को देखा तो आँखों को संतुष्टि मिली
यानी अच्छा लगा, क्योंकि यह प्रकृति का अनुपम अनोखा श्रृंगार देखकर। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत जिसका ये दान। और यहाँ पर कुछ बलि का अन्न देखा। बलि का अन्न होता है जब भारतीय समाज में ऋषि मुनियों के समय से ये परंपरा चली आ रही है कि भोजन बनाने के पश्चात 5 जो है ग्रास निकाला जाता है बलि के तौर पर, गाय का, श्वान का, चींटी का, अन्य भूत प्राणियों का। तो इस प्रकार से निकालने पर उसे क्या कहा जाता है? बलि का अन्न, यानी कौवे का, चींटी का, श्वान का। और इस प्रकार से जो 5 ग्रास निकाले जाते हैं उन्हें बलि का अन्न कहते हैं। भूत हित रत किसका ये दान, यानी संसार के प्राणियों के हित करने वाला, संसार के प्राणियों का कल्याण करने वाला ये दान किसका है। जब यहाँ पर मैंने बलि का अन्न देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कोई न कोई अवश्य है जो संसार के जगत के प्राणियों का हित कर रहा है, इस प्रकार दान करके। इधर कोई है अभी सजीव, इधर कोई अभी भी जीवधारी है, कोई सजीव है, निर्जीव नहीं है, सजीव है, अर्थात चेतना से युक्त है, जो ये क्रियाकलाप कर रहा है, इस प्रकार की संसार के प्राणियों का कल्याण कर रहा है। हाँ, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ कि अभी कोई सजीव है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। अब जो श्रद्धा है वो मनुष्य प्रश्न करती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, तुम इतने दुखी क्यों हो। श्रद्धा मनुष्य पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का ये कैसा वेग, तुम्हारे अंदर ये दुख का वेग कैसे, किस प्रकार से बह रहा है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने अधिक निराश हो गए हो। ये प्रश्न जो श्रद्धा है वह मनुष्य कर रही है, बताओ ये कैसा उद्वेग, ये उद्वेग, ये संचार, दुख का संचार कैसा है, बताओ तपस्वी। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें मुख गात। अब श्रद्धा जो है वो मनु को समझा रही है। पहले तो ये प्रश्न कर रही है कि आप इतने दुखी क्यों हैं, इतने हताश क्यों हैं, इतने निराश क्यों हैं, क्या कारण है, आप मुझे बताइए तपस्वी। और उसके बाद में समस्या का समाधान भी करती है, कारण भी बताती है कि दुख की पिछली रजनी बीच, यानी जो दुख की रात्रि होती है, पिछली यानी पूर्व की रजनी बीच, उसी बीच में विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी जब रात्रि का आगमन होता है तो उसके पीछे सूर्य मतलब प्रभात का आगमन अवश्य छिपा होता है। रात्रि के आने से पहले प्रभात की तैयारी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता, यानी विकसता का अर्थ है फूलना, फलना, पल्लवित होना, उदित होना, उगना इत्यादि। विकसता सुख का नवल प्रभात, जब दुख आता है तो उसके पीछे सुख का नवल यानी नया प्रभात, नया संचार अवश्य आता है। एक पर्दा ये झीना नील, केवल एक नीला सा झीना सा पर्दा है, छिपाए है जिसमें सुखगात। और ये पर्दा अपने में सुख, सशरीर सुख छिपा हुआ है। इस नीले झीने पर्दे में सशरीर यानी शरीर के सहित सुख छिपा हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि श्रद्धा भारतीय दर्शन पर प्रकाश डालती है, बिल्कुल कटु सत्य जो संसार का है उसको उद्घाटित करती है कि दुख के पीछे सुख अवश्य और सुख के पीछे दुख अवश्य आता है। तो इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, तुम जिस दुख को अभिशाप समझ रहे हो, यानी तुम ये समझ रहे हो कि ये अभिशाप है मेरे लिए, ये दुख है जगत की ज्वालाओं का मूल, वही जगत की संसार की ज्वालाओं का यानी संसार की जो वेदना है, जो दुख है, जो तपन है, उसका मूल कारण यही है। इसका ये रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, और ये ईश्वर का दिया हुआ रहस्यमयी वरदान है।
यानी बहुत गुप्त वरदान है, रहस्यमयी वरदान है, बहुत अनोखा वरदान है, जो कि बहुत कुछ अपने में छिपाए हुए है। कभी मत जाओ इसको भूल, तुम इसे कभी मत भूल जाना, क्योंकि दुख यदि आया है तो दुख में निराश नहीं होना, दुख में हताश मत होना, क्योंकि दुख आया है तो आप समझ लीजिए कि सुख की तैयारी पहले ही हो चुकी है, और सुख के पहले दुख की तैयारी हो चुकी। तो दोनों का एक क्रम चलता रहता है संसार में, और ये संसार का, इस विश्व का कटु सत्य है, जिसे कवि जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के माध्यम से मनु को समझाते हुए उद्घाटित किया है। जिसे तुम समझे हो अब साफ जगत की ज्वालाओं का मूल। वही जगत की जो वेदनाएं हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो ये तो आएंगी ही, इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि विश्व का निर्माण इन्हीं के आधार पर हुआ है। विश्व में ये विसंगतियाँ पाई ही जाती हैं, वेदना और दुख पाया ही जाता है। तो इसके लिए घबराना नहीं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। जिसे तुम समझे हो अब साफ जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका ये रहस्य वरदान, ये ईश्वर का वरदान है। दुख में व्यक्ति को अधिक आशावान रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कभी मत जाओ इसको भूल, इस बात को कभी भूलना मत। तो ये था आपका जो अर्थ है, जो आपका हमने पूरा पेज लिया है, उसका मैंने आपको एक साथ पूरा अर्थ बता दिया। अब इसको मैंने लिख कर भी दे दिया कि आपको परीक्षा में किस तरह से लिखना है। जैसे पहला संदर्भ एवं प्रसंग, तो आपको पद्यांश दिया जाएगा और आपको किस तरह से लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, जो भी आपके पास हो, भाग में संकलित छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। ये आपका संदर्भ। अब प्रसंग में क्या है, प्रलय के बाद एकाकी और निराश जीवन जी रहे मनु के पास जब श्रद्धा पहुंचती है तो वह मनु को अत्यंत उदास, क्लांत, हताश देखती है। वह मनु से उनकी व्याकुलता का कारण पूछती है और जीवन में आशा का संचार करने के लिए सुख दुख के शाश्वत नियम को समझाती है। अब इसका भावार्थ जो है पंक्तियों का अलग अलग दिया है, कुछ थोड़े थोड़े अंशों में बांट दिया है। जैसे पहला है, सीखनू से लेकर क्या है पीर तक का भाव अर्थ ये है। श्रद्धा मनु को अपने आने का कारण बताती हुई कहती है, मैं गंधर्वों के देश में रहकर ललित कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि का ज्ञान सीखने आई थी। मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरा मन इसके बारे में जानने के लिए अत्यधिक व्याकुल और अधीर हो उठता। ये विशाल हिमालय को देखकर मन में प्रश्न उठता है कि इस पृथ्वी की एक कैसी सिकुड़न, भयभीत कर देने वाली विशालता है, और यहाँ रहने वालों की कैसी पीड़ा, आह और दर्द है। अब दूसरा अगला अंश, बढ़ा मन और से लेकर पैर तक, चलो ये पैर, और यहाँ तक का हुआ ऐसा मन में अनुमान, यहाँ बढ़ा मन से लेकर ऐसा मन में अनुमान तक का जो अंश है वो यहाँ पर अर्थ है। श्रद्धा कहती, जब मेरे मन में कौतूहल बढ़ा तो मेरे पैर अपने आप इस ओर चल पड़े। यहाँ आकर जब मैंने पर्वतों की मालाओं का अनुपम सौंदर्य देखा तो मेरी आंखों की भूख मिट गई, मन तृप्त हो गया। कितना सुंदर असीम प्राकृतिक वैभव यहाँ बिखरा हुआ है। फिर अचानक मेरी दृष्टि यहाँ बिखरे हुए बलि के अन्न, अतिथि या यज्ञ के लिए निकाले हुए अन्न के दानों पर पड़ी, जिसे देखकर मैंने अनुमान लगाया कि संसार के प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ कोई न कोई व्यक्ति यहाँ जीवित अवश्य है, जिसके कारण ये अन्न यहाँ दिखाई दे रहा है। अगला जो अंश है वो तपस्वी से लेकर कैसा उद्योग तक है, तो इसका अर्थ यहाँ पर लिख दिया। श्रद्धा एकांत में बैठे उदास मनु को संबोधित करते हुए पूछती है, हे तपस्वी, तुम इतने थके हुए, क्लांत और उदास क्यों हो? तुम्हारे मन में ये वेदना, दुख का कैसा तीव्र वेग उमड़ रहा है? आह, तुम जीवन से इतने अधिक निराश और हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारे मन में ये कैसी व्याकुलता, अशांति, उद्वेग है? अब अगला भाग जो है, दुख की पिछली रजनी बीत छिपाई है जिसमें सुखगात तक है। श्रद्धा मनु को सांत्वना और धैर्य बनाती हुई कहती है कि दुख की पिछली रात रजनी के बीतते ही सुख का एक नया सवेरा, नवल प्रभात विकसित होता है। सुख और
दुख और सुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। ये दुख तो केवल एक महीन झीने नीले रंग के पर्दे के समान है, जिसके पीछे सुख अपना सुंदर शरीर छिपाए रहता है। अर्थात दुख के ठीक पास सुख का आगमन निश्चित है। यह अकाट्य सत्य है, शाश्वत नियम है, जिसे तुम समझे हो अब साफ कभी मत जाओ इसको भूल। श्रद्धा कहती है, जिस दुख और प्रलय को तुम ईश्वर का अभिशाप मान बैठे हो, जिसे तुम सांसारिक कष्टों का मूल कारण समझ रहे हो, वास्तव में वह ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है। वह दुख ही मनुष्य को पुरुषार्थ करने और सुख की कीमत पहचानने की प्रेरणा देता है। तुम इस सत्य को कभी मत भूलना। तो ये आपके पूरे जो पुस्तक का पूरा प्रश्न लिया था मैंने, उसका ये अर्थ हो गया। अब काव्य सौंदर्य आपकी परीक्षा में जब भी पूछा जाए तो काव्य सौंदर्य यदि आप अच्छी तरह से लिखते हैं तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। तो इसमें सबसे पहला तो इस पद्यांश की विशेषता है कि रहस्यवाद का सुंदर निरूपण इन पंक्तियों में किया गया है। और दूसरा है इसकी भाषा। अब ये जो बिंदु मैंने लिए हैं उन्हीं आधार पर आपको पूरा विश्लेषण इस काव्य सौंदर्य अर्थात इस पूरे पद्यांश का करना है। तो शैली इसकी कैसी है? प्रबंधात्मक, वर्णनात्मक यानी वर्णन है, प्रबंधात्मक, भावात्मक, इसमें भावों का अत्यधिक मार्मिक चित्रण है। रस शांत रस है, कहीं कहीं करुण और श्रृंगार की छटा भी दिखाई देती है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास रूपक और उत्प्रेक्षा है। छंद 16 मात्राओं का छंद है। अटकल का पूरा निर्वहन, अटकल यानी 8 वर्ड लिए गए हैं, जिसे आप मेरे छंद वाले वीडियो में समझ सकते हैं। शब्द शक्ति लक्षणा और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। अब आगे आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, जो आपके उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड एवं अन्य परीक्षाओं में इस पद्यांश से पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न निम्नलिखित हैं। तो पहला है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो इसमें कवि का नाम जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम श्रद्धा मनु सर्ग, ये कामायनी से लिया गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और उसका सर्ग श्रद्धा मनु जो है उसी से ये पद्यांश लिया गया है। दूसरा प्रश्न आपका है, रेखांकित अंश दुख की पिछली रजनी भी की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में ये आपका जो पद्यांश दिया जाएगा, अब उसमें यही नहीं कि वही वाला दे दिया जाए, किसी भी पद्यांश पर किसी भी पंक्तियों पर अंडरलाइन कर दी जाएगी और उसका आपसे अर्थ पूछा जाएगा। जब आप पूरा अर्थ पढ़ लेंगे तो फिर आपको सरलता रहेगी उत्तर लिखने में। तो रेखांकित अंश में श्रद्धा मनु को समझाती है कि जिस प्रकार काली रात के बीतते ही सुंदर और प्रकाश में सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में दुख के समाप्ति होते ही सुख का उदय होता है। दुख तो एक झीने पतले नीले पर्दे के समान है, जिसके पीछे सुख रूपी सवेरा छिपा रहता है, इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न आपका है, श्रद्धा ने मनु को क्या संदेश दिया? यह ईश का रहस्य वरदान किसे कहा गया? तो श्रद्धा ने मनु को हताशा त्याग कर कर्मशील बनने का संदेश दिया। उसने दुख को ईश्वर का रहस्यमय वरदान कहा है, क्योंकि दुख ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है और जीवन को निखारता है। बलि का अन्न देखकर श्रद्धा ने क्या अनुमान लगाया? निर्जन स्थान पर बलि का अन्न जीवों के लिए निकाला गया भोजन देखकर श्रद्धा ने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास कोई न कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है, जो परोपकार की भावना रखता है, यानी विश्व का कल्याण करना चाहता है, जीव का कल्याण चाहता है। श्रद्धा ने मनु को तपस्वी कहकर क्या प्रश्न पूछा? श्रद्धा ने मनु को तपस्वी कहकर प्रश्न पूछा कि तुम इतने थके हुए, दुखी और हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे मन में इतनी व्याकुलता एवं अशांति क्यों है? तो ये प्रश्न आपके इस पद्यांश से बन सकते हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन आगे जो प्रश्न, इसके आगे के जो प्रश्न हैं वे प्रश्न आ चुके हैं, तो आप इन्हें भी देखिए, क्योंकि ये भी आ सकते हैं। जब इस तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन आएंगे अवश्य। इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो ये 2022 और 24 में प्रश्न आया है। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। यहाँ साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो यहाँ साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में
श्रद्धा मनु से कहती है कि जिस दुख को तुम साफ समझते हो वह संसार के दुखों का कारण है, वह मनुष्य को ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है और ये पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। कवि ने दुख की तुलना किससे की है? ये 2022 में आपसे पूछा गया था। कवि ने दुख की तुलना रात से की है। कवि के अनुसार जीना पर्दा में क्या छिपा हुआ है? तो कवि के अनुसार जीने पर्दे में सुख शरीर छिपा है, अर्थात शरीर के सहित। सुख गात में कौन सा अलंकार है? तो सुख गात में रूपक अलंकार है। सुख को गात बता दिया गया। विकसता तथा अभिशाप शब्दों के अर्थ लिखिए। तो विकसित का अर्थ फलना फूलना और अभिशाप का अर्थ बुरी कामना। जगत की ज्वालाओं का मूल से कवि का क्या आशय है? तो जगत की ज्वालाओं का मूल से कवि का तात्पर्य जगत की पीड़ाओं का मूल कारण है। कवि अभिशाप किसे कहता है? तो कवि अभिशाप दुख को कहता है। तो इस तरह से ये आपके 2025 में आया, 2025 और 24 में ये ऊपर वाला पूछा गया और 24 में ये वाला पूछा गया। तो इसे मैंने इसमें लिख दिया है। तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। अगला भाग इसका मैं लेकर शीघ्र उपस्थित होती हूँ, अगला और अंतिम भाग। और तब तक बने रहिए मेरे चैनल से और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माँ भारत।